ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से हुए हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हैं और अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। रेल ट्रैक को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और अस्पतालों में पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये दर्दनाक घटना है, सरकार उन्हें वापस नहीं ला पाएगी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन सरकार इस दुख में उनके परिजनों के साथ है। ये घटना सरकार के लिए बहुत गंभीर है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। दोनों ने घटना पर दुख जताया और हर संभव मदद की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो मंत्री थी तब एंटी कोलिजन डिवाइस तैयार किया गया था। एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएं तो वो रुक जाएं। रेल मंत्री भी अभी यहाँ हैं। एंटी कोलिजन डिवाइस लगाते तो ये हादसा नहीं होता। रेलवे को स्पेशल ट्रीट करना होगा। अब रेलवे का बजट नहीं होता। ऐसा लगता है रेलवे में कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई है। मर गया और परिवार को मेरे टाइम में भी मैंने तो और को नौकरी दिया। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है। अभी 10 देते हैं। हर स्टेट का जो आदमी मर गया हर स्टेट तो उसको मदद करेगा अपनी। हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे और रेलवे के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करके रेलवे के साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। वहीं इस घटना पे राजनीति भी शुरू हो गई। कई पार्टियों के नेताओं ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं पीएम मोदी पर भी सवाल उठाए। सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाने वाले कवच को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रेलवे में लापरवाही हो रही है जिसका नतीजा भुगत रही है। सरकार रेलवे यात्री सुरक्षा पर ध्यान देने को लेकर कमजोर पड़ गई है। बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं और एंटी कोलिजन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं। कवच सब कुछ रोक देगा, कवच कहाँ है भाई? ये दर्दनाक हादसा हम सबको दिल रुला दिया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निचले स्तर की जो चीजें की जरूरत होते हैं, सवारी को सुरक्षित अपना गंतव्य स्थल पहुंचाने के लिए उसमें ज्यादा ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। ज्यादा बुलेट ट्रेन करके सारे धन वहाँ निवेश किए जाते हैं, कहीं वंदे भारत की बात किए जाते हैं, ध्यान सही ढंग से नहीं दिया जाना, ये सबसे बड़ा गलती है जिसके फल हम भुगत रहे हैं, नतीजा भुगत रहे हैं। वहीं आंकड़ों के विवाद और इस्तीफे के सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत काम होता है। राज्य सरकार समय समय पर सही आंकड़ा दे रही है और इस समय हमारा फोकस जल्द से जल्द बहाली पर है। इस मामले में हम पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, ये राजनीति का समय नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी घटनास्थल पर ही रुके हैं और रेलवे ट्रैक को फिर से बहाल करने के कार्य की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सियासत का समय नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे। State government has time to time they have given the correct accurate information. We want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy, which is absolutely fine. My point is
this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible. ओडिशा रेल हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर किरायों पर नजर रखने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि वो ये देखे कि ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद भुवनेश्वर से आने जाने वाली फ्लाइट्स के किराए बढ़ाए हैं। साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फ्लाइट्स टिकट कैंसिल कराने, रीशेड्यूल कराने के अनुरोध को बगैर किसी शुल्क के पूरा करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। मुजफ्फरनगर, कुरुक्षेत्र और शामली के बाद आज पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी मुंडलाना गांव में सर्वखा पंचायत करेगी। इस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने अनुमति लेने से मना कर दिया है और केवल प्रशासन को ही इसकी लिखित सूचना दी गई है। ये महापंचायत गांव के स्टेडियम में होगी। महापंचायत में खिलाड़ी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट के अलावा पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ उनका सम्मान भी हो सकता है। वहीं शनिवार शाम को पटना में महागठबंधन के दलों ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक हुए स्टेशन रोड स्थित बुद्ध स्मृति पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। इसमें सैकड़ों की संख्या में जेडीयू, आरजेडी, लेफ्ट और हम की महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी की कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिला खिलाड़ियों का जिस तरह से अपमान हुआ और हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। आज वो न्यूयॉर्क के जेविटिस सेंटर में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे से 4 बजे और भारतीय समयानुसार लगभग 11:30 बजे शुरू होगा और भारतीय समयानुसार रात लगभग 11:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले आयोजकों ने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का बिलबोर्ड लगाया है, जिसमें कार्यक्रम के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा की भी झलक दिख रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसी तैयारी के तहत आज पुणे में एक बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने कहा कि जो भी कुछ आप सुन रहे हैं वो अफवाह है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस अपनी सीटों पर सर्वे कर रही है, जबकि एनसीपी कई सीटों पर सर्वे कर चुकी है। आज सीटों के बंटवारे के लिए पुणे में बैठक कर रहे हैं। पवार का कहना है कि गठबंधन ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। जरूरत पड़ने पर हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं तो एक कदम पीछे भी हो सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज भारत के 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ऑस्टिन की यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की प्रस्तावित यात्रा से करीब 2 सप्ताह पहले हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्टिन सोमवार को रक्षा सहयोग के संबंध में कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए आज सिंगापुर से दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जर्मनी के रक्षा मंत्री भी 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा करेंगी। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आज से 6 जून तक सूरीनाम की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। सूरीनाम की ये उनकी पहली यात्रा होगी। ये उनकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रपति सूरीनाम में 5 जून को मनाए जाने वाले 150वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति यात्रा के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगी। राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे फोन आया था, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है। मैंने उनसे कह दिया है कि पशु खरीदे बेचे जाते हैं, इंसान नहीं। मेघवाल ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये सरकार बच गई। साथ ही कहा कि वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझकर बोल रहा हूँ। एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उनको सोशल मीडिया के जरिए मिली है। धमकी मिलने के बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। समीर वानखेड़े के मुताबिक इस बार ये धमकी सरहद पार से दी जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से दी जा रही है। बता दें, इससे पहले पिछले महीने 22 मई को भी समीर वानखेड़े ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत मुंबई पुलिस को दर्ज कराई थी। यूपी के मेरठ से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरहुलपुर में पुलिस देर रात आरोपी के यहां दबिश देने पहुंची थी। वहीं दबिश के विरोध में कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया और दरोगा की पिस्टल भी छीनी गई। बताया जा रहा है कि काफी देर तक हुई मारपीट के दौरान एक दरोगा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ करते हुए बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई आरोपी अभी फरार हैं।
पंजाब के अंबाला में पुलिस चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी हाई स्पीड से आ रही कार को रोकने के लिए पुलिसकर्मी सामने खड़े हो गए, जिसके बाद एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं इस हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार से जान माल की हानि नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में 3 अलग अलग घटनाओं में टास्क फोर्स पुलिस ने 5 लाल चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 62 लाल चंदन की लकड़ियां जब्त की, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे कुडरू सब कंट्रोल की टीम ने वन बीट अधिकारी के साथ सिदावतम रेंज और मुदकुर वन क्षेत्र में कॉम्बिंग की। पुलिस के मुताबिक डब्बाकुमा वन क्षेत्र में पहुंचने पर कुछ लोग लाल चंदन की लकड़ियां ले जाते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तुर्की का लंबे समय से नेतृत्व कर रहे रेसिप तैयब एर्दोगन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। एर्दोगन 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें, एर्दोगन पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित हुए। इसके साथ ही नाटो के सदस्य देशों में उनके 20 सालों के शासन को और 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।